आइए मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग के हम पढ़ा रहे थे मैथ दोस्त। तो आप देखोगे कि द्विघात समीकरण चल रहा था हम लोग के। तो द्विघात समीकरण में क्लास फर्स्ट क्लास हो गया दोस्त। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आज हम लोग सेकंड क्लास देखेंगे। इसका 3 क्लास लेंगे दोस्त द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण से अभी तक जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है या जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से, वही क्वेश्चन हम सिर्फ आपको बताते हैं दोस्त। आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं बताते हैं। अगर आप उतना क्वेश्चन देख लीजिएगा तो उसी से 100% गारंटी है कि वही से क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए आइए आगे देखिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसे बोलता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। एक आयताकार खेत है दोस्त, उसका विकर्ण है जो छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात करिए। देखिए इसको समझना है। एक आयताकार खेत है, ये हो गया आयताकार खेत दोस्त। अब इसमें क्या हुआ है, देखिए इसमें क्या हुआ कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक लंबा है। और फिर बोला कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। जे है जो सब किए से है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि छोटी भुजा x, आयत में 2 विकर्ण होता है दोस्त। एक ये विकर्ण हो जाएगा और एक एने से होता है। अब कान्हों से ले लीजिए, ये हो गया विकर्ण, ये क्या हो गया, तो ये हो गया विकर्ण। छोटी भुजा अगर हम इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं छोटी भुजा, और ये हो जाएगा बड़ी भुजा, बड़ी भुजा। तो मान लेते हैं कि माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x, या माना कि छोटी भुजा बराबर x मीटर। तो विकर्ण बोलता है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है। तो विकर्ण हो गया x, तो ये हो जाएगा x प्लस 7। तो ये हो जाएगा x प्लस कितना दोस्त, 60। x प्लस 60 मीटर हो गया। और फिर बोलता है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक। तो छोटी भुजा x, तो ये हो जाएगा x प्लस 30। तो ये हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। यहाँ तो यहाँ लिखे कि, तो हम जानते हैं कि यहाँ से लिखे कि हम जानते हैं कि देखिए यहाँ हो गया 90 डिग्री दोस्त। 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण या विकर्ण। इसको मान लेते हैं थीटा। तो थीटा के सोझे हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो गया कर्ण। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के अंदर रूट। तो कर्ण स्क्वायर बोले या हम एक विकर्ण भी बोल सकते हैं। विकर्ण स्क्वायर या कर्ण स्क्वायर बात बराबर है। तो ये हो जाएगा x प्लस 60 के होल स्क्वायर बराबर, यानी लंब स्क्वायर। तो थीटा के सोझे लंब के मान लेते हैं कि x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार हो जाएगा x प्लस 30 के होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a प्लस b के होल स्क्वायर पे खोल दीजिए इसको दोस्त। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a b और प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी a प्लस b के होल स्क्वायर पे खोल दीजिए। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 दूनी 120 है, 100 प्लस 60 का स्क्वायर होता है 3700। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 30 दूनी
60x प्लस 30 के स्क्वायर 900। देखिए एगो एक्स स्क्वायर से एगो एक्स स्क्वायर हम काट देते हैं दोस्त, बराबर में रहता है तो काट दिया जाता है। अब एने आइए, इधर हो गया 120x और प्लस में हो गया 3700, और एने जितना भी है सबको हम इधर ले लेते हैं तो माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में है 60x, एने लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 60x, प्लस में है 900, एने लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 900, बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए पहले हम लिख देते हैं बैठ का के, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 120 में से 60 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 60x, 3700 में से 900 हो जाएगा तो प्लस में बचेगा 2700, बराबर में हो जाएगा 0। माइनस ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 60x माइनस के 2700, बराबर में हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 60x माइनस के 2700, बराबर में हो जाएगा 0। 0 माइनस होने चल जाएगा तो 0 पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे दोस्त, गुणनखंड करने आपको आता होगा। इस 2700 के खंड कर लीजिए, तो लाना है तो 60 लाना है तो नौतिया होता है 27, एक्स स्क्वायर माइनस 90x और प्लस कर देते हैं 30x। 90 में से 30 चल जाएगा, बताइए माइनस में आ जाएगा 60 और 90 में 30 से गुना कर देंगे हो जाएगा 2700, बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से ले लीजिए x कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस 90, प्लस यहाँ से लीजिए 30 कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस 30 का केवल पर 2700 आएगा दोस्त, तो ये 90 बार, बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 90 और ये हो जाएगा x प्लस 30, बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से लिखे यदि x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 90 और x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 30। हमको निकालना था क्या दोस्त, तो हमको निकालना है तो खेत की भुजा ज्ञात करें। खेत की भुजा ज्ञात करना है दोस्त, तो खेत की भुजा अगर हम छोटी भुजा लिखेंगे तो छोटी भुजा प्लस वाला होता है x, तो छोटी भुजा माइनस में तो होगा नहीं, तो एक हो जाएगा छोटी भुजा 90 और बड़ी भुजा की अगर बात करेंगे बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा कितना था दोस्त x प्लस 30, तो ये हो जाएगा x प्लस 30, तो x के मान हो गया 90 और प्लस हो जाएगा 30, 90 30 120 मीटर। और अगर विकर्ण की बात करता तो विकर्ण में हम निकाल देंगे, विकर्ण बराबर क्या है x प्लस 60 है, तो x के मान 90 प्लस 60 900 हो जाएगा 1550 मीटर। यही क्या होगा दोस्त, तो यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे आपको ये बात समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा सही से या नहीं, एक बार देख लेते हैं कहीं काट टूट तो कुछ नहीं रहा। चलिए यहाँ तक में कोई भी दिक्कत ना होगा, आपको गाड़ी बढ़िया से दिखाई दिया होगा। चलिए आइए अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना है दोस्त, ये सब आपको क्वेश्चन 5 नंबर में ही पूछता है। अगर आप इतना बना देते हैं तो आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा। ये सब क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ बनाइएगा तो आपको परसेंटेज नहीं उतना आ पाएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से कुछ न होने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा। तो अगला क्वेश्चन उतने लाजवाब है दोस्त। देखिए क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है। अंतर मैंने समझते हैं डिफरेंट, 12 माइनस छोटा होता है अंतर बराबर, दो संख्याओं के अंतर कितना है 4। तो लिखे माना कि पहली संख्या x, माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या, यहीं पे समझना है दोस्त, यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं। दूसरी संख्या कितना मान लेते हैं y, जहां तक बात बोले तो टीचर से भी गलती हो जाता है ये वाले क्वेश्चन में। माना कि पहली संख्या x मान लिया तो दूसरी संख्या y नहीं मानेंगे। अगर आप y मान के बनाते हैं तो बना के देख लीजिए, आपसे निश्चित है कि गलती कर लीजिएगा, नहीं बन पाएगा। पहली संख्या x हो गया तो दूसरी संख्या हमको y नहीं मानना है। दूसरी संख्या यहाँ पे अंतर की बात किया, किसका बात किया दोस्त,
अंतर को, तो अंतर के बाद क्या है कि अंतर 4 है, तो यहाँ मानेंगे x प्लस 4। एक्स प्लस क्या मानेंगे दोस्त? 4 मानेंगे, क्योंकि अंतर बराबर फार्मूला होता है। अंतर बराबर क्या होता है दोस्त? अंतर बराबर फार्मूला होता है बाकी माइनस सोच के, 12 वैल्यू में से छोटा वैल्यू को घटा दिया जाता है। तो अंतर है x प्लस है 4 माइनस अंतर मैंने घटाओ, अंतर रहना चाहिए 4, माइनस माइनस काट जाएगा, आ जाएगा 4। बोलता है कि दो संख्याओं के अंतर 4 है, तो पहली संख्या x हो गया, दूसरी x प्लस 4 हो गया, तो ये हो जाएगा दो संख्याओं के अंतर बोला 4, तो हम पहला मानेंगे x और दूसरा हो जाएगा x प्लस 4। अंतर बोलेगा तो प्लस में लेना है दोस्त, योग बोलेगा तो माइनस में लेना है, इतना भी आपको हम बता दे रहे हैं। अंतर बोलेगा तो प्लस में लेना है और योग बोलेगा तो माइनस में लेना है। तो प्रश्न से आगे क्या बोला है कि उनके व्युत्क्रमों का योग, उनके व्युत्क्रमों का योग 4/21 है। उनको व्युत्क्रमों का योग कितना है दोस्त? 4/21। तो देख लीजिए व्युत्क्रमों का योग ये हो जाएगा, एक व्युत्क्रम x के व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x। व्युत्क्रमों का अंतर योग नहीं बोला दोस्त, व्युत्क्रमों का अंतर बोला है, तो अंतर करेंगे हम -1/x के व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x प्लस 4 बराबर 4/21। व्युत्क्रमों का अंतर कितना है? 4/21 है। अभी दोनों के एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4, x खत्म हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x प्लस 4 माइनस ये x प्लस 4 से x प्लस 4 खत्म, यहाँ हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 4/21। ये माइनस में x प्लस x खत्म हो जाएगा, ये 4/x में x से गुना करेंगे हो जाएगा x² प्लस के 4x बराबर ये 4 हो जाएगा 21। ये 4 से 4 एक बार में, ये भी एक बार में, एक में x² से गुना करेंगे x² प्लस 4x बराबर 21 में x से गुना करेंगे 21 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस के 21 बराबर के 0। 21 के खंड करिए तो लाना हमको 4 लाना है, तो 7 या 21 होता है, तो x² प्लस 7x माइनस 3x, 7 में से 3 चल जाएगा, आ जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा 21 बराबर हो जाएगा 0। देखिए यार आगे नहीं करते हैं, यहाँ x ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 माइनस यहाँ से ले लीजिए 3 कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस है, तो यहाँ माइनस लें कॉमन, तो ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस 3 का केवल पढ़ने के कैसा आएगा दोस्त? ये 7 वाला आएगा बराबर में 0, x प्लस 7 और इंटू ये हो गया x माइनस 3 बराबर 0। तो x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 7 और x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 3। तो आगे क्या बोला था दोस्त? तो बोला है कि संख्याएं ज्ञात करें, तो संख्याएं क्या आया दोस्त? तो संख्याएं मेरा आ गया, एक आ गया 3 और एक आ गया 7, यही हो जाएगा मेरा आंसर दोस्त, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आपको पूरा बढ़िया समझ में आया होगा। आइए आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है दोस्त। देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि द्विघात समीकरण x² प्लस 7x और प्लस कितना है जी 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करिए। तो द्विघात समीकरण के दो मूल होता है दोस्त, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, तो हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा x² जोड़े पर 7 आना चाहिए और गुना कार्य पर 10 आना चाहिए, तो 2 1 5 एक तो एकदम ईजी है जी, 2 अपन 7 5 दूनी 10, प्लस हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 0। x ले लीजिए कोमा, तो x प्लस हो जाएगा 2 प्लस 5 ले लीजिए कोमा, तो x प्लस, ये दोनों सेम होना चाहिए दोस्त, a आया है 2 तो यहाँ भी 2 आना चाहिए, 5 का केवल पर 10 2 में आएगा 0 हो जाएगा। अभी हो गया x प्लस 2 और इंटू ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से लिखे यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -2 और x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -5। यही क्या हो जाएगा दोस्त? यही मेरा आंसर हो जाएगा।
चलिए आइए आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है दोस्त, क्वेश्चन है 2x² माइनस 2√2x और +1 बराबर है 0। इसका भी मूल निकालना है। तो देखिए मूल निकालना बहुत ही आसान है दोस्त। ये हो जाएगा 2x² निकाल है, सब क्वेश्चन बताए हैं। √2x और माइनस हो जाएगा ये √2x और प्लस हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ √2x हम कॉमा लेंगे दोस्त, यहाँ 2 लाना है तो यानी हमको गुना करना पड़ेगा √2x से, तभी आएगा 2 दूनी 4, 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा। -2 में 1 से गुना करेंगे तो √2x हो जाएगा। -1 से 1 ले लेते हैं कॉमा, तो ये हो जाएगा √2x। माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, बराबर में हो जाएगा 0 जी। ये दोनों मिल के अब एगो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2x - 1 और इंटू ये हो जाएगा √2x - 1 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से लिखेंगे यदि √2x - 1 बराबर 0 तो √2x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/√2। एहो से भी यही बताएगा दोस्त, √2x - 1 बराबर 0 तो √2x बराबर 1, तो x बराबर 1/√2, यानी दोनों सेम ही आएगा दोस्त। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण √3x² प्लस 8x और प्लस 4√3 बराबर 0 के मूलों के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्त। लिखेंगे यहाँ ए बराबर बताइए, ए बराबर हो जाएगा √3, बी बराबर हो जाएगा 8 और सी बराबर हो जाएगा 4√3। तो हमको निकालना है मूलों का योग, मूलों का योग फल। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाता है दोस्त -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू हो जाएगा -b, यानी माइनस के हो जाएगा 8 और बटा a, तो ये हो जाएगा √3। इसका हम हर के पर में कैलन भी कर सकते हैं दोस्त, या तो हम इसका यहीं तक सोच सकते हैं। तो ये हो जाएगा पुनः, फिर हमको निकालना है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। c के मान हो जाएगा 4√3 और बटा में √3 के मान हो जाएगा, a के मान हो जाएगा √3 से √3 खत्म, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 4। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्त 4 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। लिख देना है क्या था, मूलों का योग, मूलों का योग फल तथा गुणनफल क्रमशः कितना है दोस्त -8/√3 तथा 4। हाँ इस प्रकार से लिख देना है दोस्त, ताकि आपको दोनों पूरा कंफर्म मिल जाए। चलिए आशा करते होंगे ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आइए इसी पर एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्त। जैसे देखिए क्वेश्चन है √2x² और माइनस में है 6x और प्लस में है 2√2 बराबर में हो गया 0। तो सबसे पहले a के मान निकालेंगे, तो a बराबर हो जाएगा √2, b बराबर हो जाएगा -6 और c बराबर हो जाएगा 2√2। तो निकालेंगे हम मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो -b में बताइए कितना होगा दोस्त, तो माइनस और -b, तो b हो जाएगा -6 और बटा a, तो ये हो जाएगा √2। तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी से √2 हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c के मान कितना हो जाएगा दोस्त 2√2 और बटा a हो जाएगा √2। इस 2 से 2 खत्म हो जाएगा √2 वाला, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा केवल। तो यहाँ लिख देना है क्या था, मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः कितना दोस्त, योगफल में आया 6/√2 और गुणनफल में आया है 2। गुणनफल में कितना आया है दोस्त 2 आया है।
इस प्रकार आपको बना देना है दोस्त। चलिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। अगला है √5x² और माइनस के 10x और माइनस के है √5 बराबर में हो जाएगा 0। बताइए ए बराबर कितना होगा, x² का आगे वाला ए के मान होता है, ए बराबर √5 हो जाएगा। बी बराबर एक्स के अगला होता है, एक्स का आगे माइनस है। सी होता है जेकरा में एक्स नहीं लग रहता है, सी के मान होता है जी। ये हो गया। अब हमको निकालना है मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस ही फार्मूला में है जी, माइनस हम लगा दिए। अब बी के देखने चलते हैं, तो बी भी माइनस में है, तो यार ये गाँव माइनस आ गया तो कोष्ट के लगा देना है। बट्टा ए, तो ए के मान है जी √5। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10/√5। और ये हो जाता है सी बट्टा ए जी, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल में सी के मान हो जाएगा माइनस के √5 और बट्टा ए के मान हो जाएगा √5। √5 से √5 के काट देंगे दोस्त, तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ लिख देना है क्या था, मूलों का योगफल तथा गुणनफल कितना हो जाएगा दोस्त। योगफल हो गया 10/√5 और गुणनफल हो गया -1। यही क्या होगा दोस्त, यही होगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा दोस्त तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्त।